अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। ज़ाहिर है आज पहली क्लास है। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कुरान मजीद की फजीलत पर बात करें, लेकिन ज़ाहिर है जिस वबाई मरज़ की वजह से हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, इस मरज़ से, इस वबाई बीमारी से बचने के लिए ज़रिया तरीक़ा ये है कि हम निहायत एहतियात करें, मोहतात रहें और इस वबाई मरज़ को मज़ीद फैलने से रोकें। हुकूमत के साथ, महकमे सेहत के साथ हम ताउन करें, और ताउन यही है कि हम अपने आप को महदूद करें। घर के अंदर हम हैं, ज़ाहिर है हमारे इर्द गिर्द हमारे निहायत ही प्यारे ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं, उन्हें भी इस बीमारी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये है कि सफाई का ख्याल रखें और उन उसूलों पर कारबंद रहें। आइए आज हम कुरान मजीद के बारे में सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, और यहाँ इस बात का भी ख्याल रखें कि एक उस्ताद और स्टूडेंट के दरमियान जो रिश्ता है वो फ़िक्री रिश्ता है, जिस्मानी रिश्ता नहीं है, फ़िक्री रिश्ता है। जब भी कोई बात हो और स्टूडेंट के जहन में कई सवालात जन्म लें, समझो ये रिश्ता बरकरार है। तो आज कुरान मजीद के हवाले से अब तक जो हमने समझा है वो कुछ इस तरह है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो रूहुल अमीन के ज़रिए ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा है, और जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फरमाकर ख़ुद ली है। 1400 साल गुज़रने के बाद भी सीनों में ये कुरान मजीद महफूज है और ये सीना ब सीना आगे मुंतकिल हो रहा है। ज़ाहिर है इसके साथ साथ और भी आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए और किताबें नाजिल हुई जिस पर हमारा ईमान है। ज़ाहिर है कुरान मजीद उन तमाम किताबों के बाद आने वाली किताब है, और इस किताब के हवाले से हमारा ये अक़ीदा है कि इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाई है। जैसे कि उमूमन हम सुनते हैं कि जब उस दौर में जो अपने आप को फुसहा अरब कहते थे, अपने आप को बलागत फसाहत के सरखेल समझते थे, जब उनके सामने कुरान मजीद की आयत का ज़िक्र हुआ तो वो ये कहने पे मजबूर हो गए, मा हाज़ा कौलुल बशर, ये किसी बशर का कमाल नहीं है, किसी बशर का कौल नहीं हो सकता है, बल्कि इंसानी ताकत, सलाहियत, क़ुव्वत बेबस है। तो इससे क्या नतीजा सामने आता है कि ये यकीनन अल्लाह ताला की किताब है और इस पर हमें ईमान रखना चाहिए और कुरान मजीद की हर आयत पर गौर करना चाहिए। ये सिर्फ़ उलमा के लिए गौर करने की किताब नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला गौर कर सकता है, क्योंकि कुरान मजीद ज़ाहिर है शिफा है, हिदायत है, कुरान मजीद मोजिज़े की किताब है, और ये कुरान मजीद जो है किताब इनकलाब है, और ये किताब आलमगीर किताब है। ज़िल्लत व इज़्ज़त का मेयार इस किताब से मिलता है। ज़ाहिर है ये एक जामे किताब है और बेमिसल किताब है। इसके मुकाबले में आज तक कोई किताब सामने नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसका मुहाफ़िज़, इस किताब को बेचने वाले हम सब का परवरदिगार है। ये मुहज़्ज़ब तरीन किताब है और ज़िंदा ज़बान है, और ये निगहबानी करने वाली किताब है, दिलों की गहराई में उतरने वाली किताब है। इसलिए कहा जाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह।